झारखंड में नोटों की बरामदगी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अब तक 25 से 30 करोड़ कैश बरामद कर लिया गया है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से ये नोट बरामद किए गए हैं। रांची में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। तस्वीरें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर की हैं, जहां से ये नोटों का अंबार मिला है। खबर है कि ईडी की छापेमारी में 20 से 25 करोड़ का कैश मिला। ये छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है, जिन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी को शक था कि निलंबन के बावजूद वीरेंद्र राम अभी भी टेंडर रैकेट से जुड़े हुए हैं। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और अन्य टेंडर जारी करने के बदले कमीशन लेने की बात कबूल की थी, जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र राम की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी को शक है कि पिछले साल झारखंड में ग्रामीण इलाकों की सड़कों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का भी टेंडर अलॉट किया गया, जिनमें मोटा कमीशन लिया गया था। खबर है कि इसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ते नजर आए। झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी रेड पर झारखंड के मंत्री आलम का बयान सामने आ चुका है। सचिव सरकारी कर्मचारी है, आलमगीर की तरफ से कहा गया। इसके पहले 2 मंत्रियों के रह चुके हैं पीए। छापे को लेकर कुछ कहना उचित नहीं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। तो झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है ये आपने सुना। वहीं रांची में ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, कहा निजी सचिव के घर से करोड़ों मिल रहे हैं। रेड में दिखा संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ। राहुल गांधी ने संपत्ति के बंटवारे की बात कही थी। तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि यह तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि ये तो वो वाली बात है ना, पुराने जमाने में एक डायलॉग सुनते थे कि साहब इतनी गोलियां चलेंगी कि खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। जो आंखों के आगे दिख रहा है उनके तथाकथित संपत्ति के बंटवारे के फार्मूले को, चूंकि उन्हें हिंदी की बातें और भारतीय भाषाओं संस्कृति अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
इस बीच वो तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से हम रखने जा रहे हैं। रांची में ईडी की जो रेड पड़ी है उसके बाद छापेमारी के दौरान इतने ज्यादा नोट यहां से बरामद किए गए कि ईडी को इन नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए, मशीनें मंगाई गई हैं बाकायदा इन नोटों की गिनती के लिए। अब तक बताया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ का कैश जो है वो माना जा रहा है कि इस ठिकाने से मिला है, लेकिन इसकी तादाद बढ़ सकती है, संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारे बैग्स तस्वीरों में नजर आए थे, कैसे बैग्स पलटे जा रहे हैं और उससे भी नोटों की गड्डियां निकल रही है। और ये वो मशीन है जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है इन नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए। तो बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से ईडी की छापेमारी के बाद ये कैश बरामद हुआ, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ईडी की छापेमारी अब भी जारी बताई जा रही है। 10 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहां से ये भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। और इस बीच झारखंड में ईडी छापेमारी पर बड़ी खबर यह भी है कि खुलासा हुआ, ईडी ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी थी। ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। ईडी ने झारखंड सरकार से एफआईआर दर्ज करने के लिए ये कहा था और झारखंड सरकार ने ईडी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। आज छापेमारी के दौरान ईडी को सरकार को लिखी चिट्ठी मिली है। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। झारखंड सरकार से एफआईआर के लिए कहा था जितेंद्र, लेकिन ये बात नहीं मानी गई झारखंड सरकार की तरफ से, और ये बात ईडी की तरफ से उस चिट्ठी के जरिए खुलासा हुआ है जो लिखी गई थी सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो नोट गिनने की मशीन से लगातार कार्रवाई की जा रही है, नोटों की गिनती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हैरान कर देने वाली बात यह है कि साल 2023 में यानी कि पिछले ही साल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से बाकायदा झारखंड सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक शिकायत दी गई थी इस पूरे घोटाले को लेकर, टेंडर घोटाले को लेकर, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार इस मामले में तफ्तीश करे, इस मामले में शिकायत दर्ज करे ईडी की। इसके बावजूद इस लेटर को, जो तस्वीरें हैं वो लेटर देखिए, साफ तौर पर उस तस्वीर में देखा जा सकता है जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाकायदा रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए। इस एप्लीकेशन पर साफ उनकी नोटिंग देखी जा सकती है। बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो ईडी की ये कंप्लेंट जो कि बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये उल्टा उसी घरेलू नौकर के यहाँ से बरामद हुआ है। यानी कि जो आलमगीर है, जो उनके निजी सचिव हैं, उनके घरेलू नौकर के यहाँ से कैश की बरामदगी के साथ साथ ईडी का ये शिकायत पत्र भी बरामद हुआ है। तो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली कहानी है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश लगातार मंत्रालय की तरफ से की जा रही थी, इसके अलावा निजी सचिव की तरफ से की जा रही थी, उल्टे राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही थी। जी, तो मामले में गड़बड़ी है और इसी मामले को उजागर करने के लिए ईडी ने 2023 में चिट्ठी लिखी थी झारखंड सरकार को कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।